दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट को यदि डाउनलोड करते हो तो इसे ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। ये पासवर्ड आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं आपको आसान भाषा में दो उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है दोस्तों पासवर्ड पता करना। जैसे ही आप पासवर्ड को डालोगे और यहाँ पे आपको ओके का बटन देखने को मिलता है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे आपका जो स्टेटमेंट का पीडीएफ है ये ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दो उदाहरण के जरिए बताने का प्रयास करता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो कि आपका नाम राजेश है, ठीक है। आपका नाम क्या है? तो राजेश है, RAJESH, ठीक है, राजेश है। और आपका जो जन्म तिथि है दोस्तों वो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुआ है, ठीक है। 1995, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई ये किसी का एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो दोस्तों देखो, मान लो कि राजेश नाम है और आपकी जो जन्म तिथि है वो क्या है, तो 1 जनवरी 1995 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो पासवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपके नाम का जो पहला 4 अक्षर है, ठीक है, नाम का जो पहला 4 अक्षर है उसे आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे स्मॉल आर आप लिखोगे, स्मॉल ए लिखोगे, स्मॉल जे लिखोगे, उसके बाद आपको स्मॉल ई लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पे देखो 01 हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो महीना में आपका जन्म हुआ है, यहाँ भी जनवरी है तो 01 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो जन्म जो टोटल आपका पासवर्ड बन जाता है ये आपका 8 अक्षर का बन जाता है। नाम का पहला 4 लेटर स्मॉल में और जिस दिन जन्म हुआ है और जो महीना में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो आप ये गिनोगे तो ये 8 लेटर बन जाएगा और यही आपका स्टेटमेंट का जो पीडीएफ होता है ये खोलने का पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको भी अपना नाम का पहला 4 अक्षर स्मॉल लेटर में लिखना है और जो दिन जन्म हुआ है और जो वर्ष में आपका जन्म हुआ है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे जैसे जनवरी है तो यहाँ पे पहले आपको 0 लगा लेना है। यहाँ पे भी महीना में जनवरी है तो पहले आपको 0 लगा लेना है। जैसे कि मान लो कि महीना रहता, एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका नाम है रिचा, ठीक है, क्या नाम है, तो रिचा, RICHA, रिचा। और आपका जो जन्म तिथि है जस्ट फॉर एग्जांपल ये भी है, ठीक है। तो को ये किसी का पर्सनल नहीं है तो पर्सनल आप ना लेंगे इसे, ठीक है। तो आपका जो जन्म तिथि है वो 10 या फिर मान लो 15 दिसंबर 1995 है, ठीक है, 1995 है। तो देखो पासवर्ड क्या हो जाएगा, नाम का पहला 4 अक्षर स्मॉल में लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आई हो जाएगा, स्मॉल सी और स्मॉल एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दिन में आपका जन्म हुआ है तो 1-5 हो जाएगा। उसके बाद जो महीना में आपका जन्म हुआ है तो 1-2 हो जाएगा। इस टाइप से आप देखोगे तो टोटल 8 लेटर बन जाता है और यही 8 अक्षर आपका स्टेटमेंट खोलने का पासवर्ड बन जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे महीना आपका दिसंबर से पहले रहता, जैसे नवंबर रहता तो यहाँ पे आप 11 करते। आपका मान लो अक्टूबर है 10, यहाँ पे 10 हो जाता। वहीं आपका मान लो सितंबर है तो क्या हो जाता, 9 हो जाता यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक, जनवरी से लेकर के सितंबर तक है, ठीक है। और जनवरी से सितंबर तक देखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, जनवरी में, फरवरी में 2 आएगा, मार्च में आपका 3 आएगा, अप्रैल में आपका 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 लगा देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं आप देखोगे तो दिसंबर वाला जो महीना है उसमें आपका 12 आ जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 अंक बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 2 अंक बनाना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दिन में भी जैसे दिन में आप करोगे, जैसे 0 मान लो 1 जनवरी है 1975 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा देना है। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही दोस्तों 2 एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आपको स्टेटमेंट का पीडीएफ का जो पासवर्ड होता है ये बनाना है, ठीक है। आप अपने नाम का 4 लेटर ले लीजिएगा शुरू में स्मॉल लेटर में और साथ में जो आपका जिस दिन जन्म हुआ है और जो महीना में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, उसको आप डाल करके 8 अक्षर आपको बनाना होता है। फिर आपका स्टेटमेंट का पीडीएफ जो है वो आसानी से खुल जाएगा।
आशा करता हूँ मैंने आपको सब कुछ क्लियरली समझा दिया है। किसी भी प्रकार का कोई इशू है भाई तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।